गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं चेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वशं रमहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय। उमापति महादेव की जय। आज के नंद की जय। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सोय। कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर बहुत बड़ा उत्सव, यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो महादेव कहते हैं कयमुनीक मोरई मन बाबा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम हूँ बिसराई। महादेव ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्हें न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया किंतु हमारे वैर के कारण तुमको भी नहीं बुलाया, बुला दिया। तो क्या कहते हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही जे अजम करहूं अपमान। कहते हैं जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे न शील सने न कानी। यदि बिन बिल बुलाए कहीं जाएंगे तो आपका भाव सत्कार नहीं होगा। तो एक बार ब्रह्मा भी सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह भी हमारा अपमान करते थे। हे भगवान, जो तुम बिना बुलाओ जाओगे तो शील से नहीं रहेगा और मन मर्यादा ही रहेगी। परंतु यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु दुहा जाय, बिनु बुलऊं न संदेह। कहते यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और उनको घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहाँ कोई विरोध ना मानता उसे घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस ज्ञान उड़ावा। कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने कहे कि बहुत प्रकार से समझाए, पर होनहार बस अति हृदय बोध नहीं हुआ। फिर शिव ने कहा कि यदि बिना बुलाओ जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तबा, विदा के न त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुँह गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिए। पिता भवन जब गयई भवानी, दक्ष त्रास का न सन्मानी। सादर भलई मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता अगर पहुँचा, दक्ष के डारे मारे किसी ने उनको अभावक्त नहीं किए, परंतु केवल एक माता भली आदर्श मिली, मैंने बहुत मुस्काती मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सीता ही बिलो की मरे सब गाता। सती जाय देखऊं तब जागा, कतहूं देख शंभु कर भागा। जक्ष ने उनकी कुशलता नहीं पूछी, सती जी के देकर उल्टे उनके नाला सारे अंग जलकर उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिए। तब चित चढ़ऊं जो शंकर कहऊं, प्रभु अपमान समझऊं हृदय। पाछिल दुहिन हृदयस व्यापा, जय भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था कि उनके समझ में नहीं आया, तो स्वामी का अपमान कर समझ कर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति प्रत्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्याप्त था जितना महान दुख उस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। कहते यदि भी जगत में अनेक प्रकार दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। कहते समझे सुशीत भयं अति क्रोधा, बहु जननी कीन अपरोधा।
यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता उन्हें बहुत प्रकार समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय सही दय न होय प्रबोध। शकल सब हट हटक तभी बोले बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब इस सारी सभा हटपुआ डांट कर फूद मरे बचन बोली। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा कही सुन जिन शंकर निंदा। सो पल तुरत लाभ सब काहूं भली भांति पछताव फिरताव। ये आवाज दो और सब मुनीश्वरों ध्यान से सुने हैं। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या न सुनी हो उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्षी बलि भांति पछताएंगे। सतशंभु श्रीपति अपवादा सुनय जहाँ ता असी मर्यादा। काटई तासु जीव जो बसाए श्रवण मूद न तचलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भी भगवान विष्णु का निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले को जीव काट ले और नहीं तो कान मुंद के वहाँ से भाग जाना चाहिए। जगदाता मां महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। जगत पिता और सबका हित करने वाले महादेव है। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ। तजा हूँ तुरंत दहिते हूँ हेतु धरी चंद्रमौली वे केतु। अस कहीं जोग आग्नि तनुजारा भयं सकल मग हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ब्रे केतु शिव जी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती सती जी ने योगिनियों में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि सांबुग न लगे करन मक कीस। जग विध्वंस बिलो की बेगु रक्षा कीन मुनीस। सियावर राम जय। उनके कहते समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र करि कोप पढ़ाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुर विधवत फल दिन। है ये सब समाचार शिव जी को मिले। मुनीश्वर भेगुर कहे तब उन्होंने कूद करके वीरभद्र को भेजे हैं और उन्हें वहां जाकर यह जग विध्वंस कर डाला और सब देवताओं यथोचित फल दंड दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोई जस गति संभ विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संजीव बकानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है इसलिए मैं संक्षेप में आपसे वर्णन किया हूँ। सती मरत हरिसन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म जन्मे शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन है उचित बास हिम भूधर दीन। जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनका उचित स्थान दी। सदा सुमन हल फल सहित सब ध्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल प्रवर मन आकर बहुहार। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सबके नए नए वृक्ष सदा पुष्य फल युक्त हो गए और वहाँ के बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल वही खग में मधुप सुखी सब रहे। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना सौभाग्य वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। शोह शैल गिरिजाग्रे आए जिमे जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। कहते हैं पार्वती जी घर जाने से पर्वत ऐसा शोभ्यमान हो रहा है जैसा
राम भक्ति को पाकर भक्त शुभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं सिधाए। शैलराज बर आदर कीना, पद पकार बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल घर पधारे हैं। पर्वत राय ने उनको बड़े आदर के साथ चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिए हैं। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलू सब भवन खिंचावा। कहते हैं फिर वो अपनी स्त्री सहित मुनियों के चरणों में शीश नवाए और उनके चरणों तक वो सारे घर में छिड़काए हैं। तो निज सुभाग बिरी बहुत गिरी वरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। कहते हैं हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिए हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमार, गति सर्वत्र तुमार। कयम सुता के दोष गुण, मुनिमर हृदय विचार। काहे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि को बोले प्रभु, कहो मुनि बिया से गूढ़ में दुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने मुनि हंसकर रस युक्त कोमल बानी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पिय हैं प्यारी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग चल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमर संसार, प्रिय चढ़े प्रतिवत असिधारा। यह सारे जगत में पूज होगी पार्वती जी, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिवत रूपी तलवार की धार पर चढ़ आएगी। कहते हैं जैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुया चारी। अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संचय छीना। कहते हैं प्रभु हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या तो सुलक्षणी है और इसमें 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लीजिए। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, सुदासीन संशयहीन लापरवाह। कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी ऐ मिलई परिहस्त असिरे। कहते हैं योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसे ही रेखा पड़ी है। नारी जब कहे हैं तब कहें सुनी मुनि गिरा, सत्य जी अजानी। दुख दंपतहि उमार सानी, नारदम यह भेद न जाना। दशा एक समझव विलेगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी युवान और मैना को बहुत दुख हुए हैं और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस राज को नहीं जाने, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मेका देव ऋषि भाषा, उमा स्व बचन हृदय धरि राका। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित हो गए, सभी के नेत्रों में जल भर आए। देवर्षि के वचन असत नहीं हो सकते हैं, यह विचार कर पार्वती उन वचनों को हृदय में धारण कर लिए हैं। उपजहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। कहते हैं उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया।
परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। जानी कुवासरु प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुन जाए। कहते हैं अवसर ठीक ना जानकर माँ ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर भी वे सखी की गोदी में जाकर बैठ गई। झूठी न हो ये देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कयऊँ गिरिराऊ, कयऊँ नाथ का करऊँ पाऊँ। देवर्षि की वाणी झूठी तो ना होगी। यह विचार कर युवान नवैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज समय कृपवत नाय ने कहा कि हे नाथ, आप कहिए अब क्या उपाय इसका है। तो कहते हैं कह मुनि सिमवंत सुनू, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटे निहार। मुनीश्वर ने कहा हे मान सुनो, विधाता ने लाट पर जो भी कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। हरे सीताराम 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 कहिए, अजाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम।